नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था चौहान वंश। चौहानों की उत्पत्ति अपन ने कंप्लीट करी थी। विग्रहराज द्वितीय और पृथ्वीराज प्रथम, यहाँ तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। अब पृथ्वीराज प्रथम के बाद में आते हैं अजयराज। अजयराज इनके पुत्र थे पृथ्वीराज प्रथम के। तो अजमेर के चौहान अपन को स्टडी करना है। तो अजमेर की संस्थापक थे अजयराज। इन्होंने अजमेर नगर बसाया था 1113 ईस्वी में। कितनी बार सिर्फ यही क्वेश्चंस बना है कि अजमेर नगर की स्थापना किसने की, तो किसने की? अजयराज ने 1113 ईस्वी में। तो अपन को कैसे याद करना है? 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की गई। संस्थापक कौन थे? अजयराज। इनका जो कार्यकाल रहा 1105 से 1133 ईस्वी तक रहा। अजमेर नगर बसाया और अपनी राजधानी भी इन्होंने अजमेर बनाई। अजयराज को अजय चक्री के नाम से भी जाना जाता है। इन अजयराज ने अजय प्रिय द्रव्स या अजय देव प्रिय द्रव्स नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। कुछ सिक्कों पर इन्होंने अपनी रानी सोमलेखा या इनका नाम सोमलवती नाम अंकित मिलता है। अजयराज ने मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया। नरवर्मन का सेनापति था सुल्हण, उसको बंदी बनाया। इन अजयराज ने अरावली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया। अपने जीवन के अंतिम समय में जो शासन की सत्ता थी अपने बेटे अर्णवराज को सौंप करके स्वयं पुष्कर चला गया और पुष्कर में जाकर के इन्होंने तपस्या की। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अजयराज कौन थे, अर्णवराज कौन थे? अर्णवराज को ही आनाजी के नाम से जाना जाता है। अब अजय मेरु दुर्ग के बारे में देख लेते हैं। विशव हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व का जिब्राल्टर कहा। जिब्राल्टर यानी कि जल संधि। अजय मेरु दुर्ग का वर्तमान नाम है तारागढ़। ये तारागढ़ नाम किसने दिया? मेवाड़ राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने दिया था। इनका और क्या नाम है? पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहा जाता है? तेज धावक या उड़नार राजकुमार। इन पृथ्वीराज सिसोदिया की घरवाली का नाम था ताराबाई। तो इन तारा के नाम पर इसका दुर्ग का नाम पड़ा था तारागढ़। इस अजय मेरु दुर्ग का प्राचीन नाम है गढ़बिट्ठली। आरपीएससी भवन जो है अजमेर घूंगरा घाटी पर स्थित है। अब घूंगरा घाटी क्योंकि रानी जो थी तारा, उसके पायल के घुंघरू गिरी उस पहाड़ी पर और पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका नाम रख दिया इस घाटी का घूंगरा घाटी। तो आरपीएससी भवन कहाँ स्थित है? घूंगरा घाटी। क्लियर है अपना ये? आगे हैं अर्णवराज या आनाजी। अजयराज के पुत्र हैं अर्णवराज, जिनको आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1133 से 1155। इनकी उपाधि महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक। महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक। इस उपाधि की जानकारी मिलती है रेवासा शिलालेख में। अर्णवराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट इन अर्णवराज को पराजित किया। इस की जानकारी जो है प्रबंध कोश और प्रबंध चिंतामणि, इन ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है कि चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट अर्णवराज को पराजित किया। अब प्रबंध कोश किसने लिखा? राजशेखर ने। प्रबंध चिंतामणि लिखा मेरुतुंग का है। अर्णवराज व चालुक्य जयसिंह सिद्धराज के मध्य दुश्मनी थी, वैमनस्य था। तो जयसिंह सिद्धराज ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह अर्णवराज से करके उन्होंने मधुर संबंध स्थापित किए। अर्णवराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चंस भी बना है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अर्णवराज या आनाजी ने। अर्णवराज ने अजमेर में खरतर गच्छ के अनुयायियों के लिए भूमि दान किया। देवबौद्ध व धर्मघोष उनके समय के प्रकांड विद्वान थे। अर्णवराज की हत्या उनके बेटे जगदेव ने की, इसलिए इनका जो पुत्र था जगदेव, उसको पितृहंता कहा गया, पिता को मारने वाला। तो जगदेव जो था एक अयोग्य शासक था। इनका कार्यकाल 1153 से 58। और जगदेव के बाद में अपन पढ़ेंगे विग्रहराज चतुर्थ, जिनको बिसल देव के नाम से जाना जाता है। तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अपन कल स्टडी करेंगे। प्रिय साथियों, अगर आपको ये जो क्लासेस आ रही हैं बहुत ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अगर आपको यूज़फुल लग रही हैं, उपयोगी हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और कुछ मिस्टेक भी हैं तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।